हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आप सभी के? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीओसी एजुकेशन। मैं हूं राघव गोयल और मेरे साथ है विनीत कुमार। सर, बिल्कुल रवीश कुमार वाली फील आपने दे दी यहाँ पे। आज न्यूज पढ़ के सुनाएंगे आप आज न्यूज सबको। पढ़ के सुनाएंगे। सीओसी एजुकेशन को हमने न्यूज चैनल बना दिया है। और क्यों ना बनाए सर, न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जो नया सिलेबस है, सिलेबस 2026, बिल्कुल, बहुत सारी रूमर्स हैं, बहुत सारे डाउट्स बच्चों के मन में लगातार आ रहे हैं। डेली डेली सर कुछ ना कुछ आ जाता है, स्पेशली फाइनल वाले स्टूडेंट्स का, कि भाई किसको फॉलो करें, नए पे जाएं पुराने पे जाएं। वो तो भी रिजल्ट आया नहीं है, इंटर वाले भी उसके लेकर बहुत कुछ पूछ रहे हैं। मुझे लगता है रिजल्ट आया नहीं, इसलिए ज्यादा चिंतित हैं कि एक बार आ जाएगा तो ये हम किस सिलेबस में जाएंगे। तसल्ली हो जाएगी कि भाई किस तरफ हमें जाना है, किसको फॉलो करना है। तो दोस्तों, आपके बहुत सारे सवाल, जैसे सर ने बताया, अभी हमारे सामने लगातार आ रहे हैं। उन सब सवालों के जवाब, कॉमन लिस्ट हमने बनाई है, और उन सब क्वेश्चंस के जो जवाब हैं आप लोगों को आज इस सेशन में, इस वीडियो में दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट निकल के आता है इन्हीं क्वेश्चन से, या कुछ फ्रेश क्वेश्चन है, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हमारा न्यूज चैनल सीओसी एजुकेशन बिल्कुल आप तक पहुंचेगा उनके जवाब लेकर और आपकी पूरी सहायता जो है की जाएगी। ठीक है सर, तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सर। तो पहला सवाल सर बच्चों का यही आ रहा है कि सिलेबस 2026 जो है वो कब आएगा? तो उम्मीद है सर 2026 में ही आ जाएगा। जो पास्ट ट्रेंड हमें देखने को मिलते हैं उस हिसाब से दोस्तों, दिसंबर 2026 में जो अनाउंसमेंट है इंस्टीट्यूट की तरफ से डेफिनेटली आ जाएगी। हद है थोड़ा अपना फर्स्ट वीक सेकंड वीक जनवरी तक जा सकता है। हाँ। इससे ज्यादा तो डिले होने का कोई लॉजिक नहीं बनता। राइट, और फिर सिलेबस 2026 है तो हम सीधा अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ। और सर ट्रेंड भी यही है, मतलब आप 2022 सिलेबस देखें तो 2022 में लॉन्च हुआ, भले पेपर नहीं हुए 22 में, वो 23 में हुए। ओके। 2016 सिलेबस 2016 में लॉन्च हुआ, एग्जाम भले ही 17 में हुए। हाँ जी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि दिसंबर तक वो आ जाएगा। और यस, ऑब्वियसली उसके बाद ही अकॉर्डिंगली जो हमारे एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट होंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, अभी बेफिक्र है, फिक्र करनी है, बेफिक्र करना ही, ये आपका डिसीजन होगा। तो फिक्र करनी है तो अपनी पढ़ाई की करें, है ना, नए सिलेबस की नहीं जी। और मतलब आप मान के चलेंगे दिसंबर तक ही हमारे पास नए सिलेबस की जो इंफॉर्मेशन है वो आने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल जी। तो बट सर दूसरे सवाल बच्चों का ये है सबका कि जब भी आएगा, चलो दिसंबर में आए, जनवरी में आए, तो हम तब तक वेट करें, क्योंकि बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराए, बहुत सारे लोग। बिल्कुल सर, यही दूसरा डाउट था हमारा, दूसरा क्वेश्चन था, शुड वी वेट और कंटिन्यू। ठीक है, 22 सिलेबस जो हमारा है उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए या अभी उसके लिए रुक जाना चाहिए? तो सर मेरे ख्याल से सिलेबस 2026 आए, 27 आए, 28 आए, कोई भी आए, हाँ। पढ़ाई को तो नहीं रोकना चाहिए। बिल्कुल। आप जिस भी लेवल पर हैं, जो भी सब्जेक्ट्स के क्राइटेरिया आपके हैं, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। सर मेरे कॉमन सब्जेक्ट अगर हम देखें, हम अकाउंटेंसी की बात करें, हम टैक्सेशन की बात करें, हम लॉ की बात करें, ये तो कहीं नहीं भगने वाले और ना। फिर कॉस्टिंग, ये कुछ भी कहीं नहीं जाने वाला। और आप ट्रेंड देखो ना, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, ट्रेंड 2008 सिलेबस, 2012 सिलेबस, 2016, 2022, दोस्तों ईश्वर कृपा से मैंने चारों सिलेबस देखे हैं। तो फिर कन्वर्जन जो है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। और कई बच्चों के मन में होता है कि सर अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं, कितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 4 पढ़ रहे हैं, 8 पढ़ रहे हैं, एक पर्टिकुलर हाँ। उसमें शायद कम हो जाएंगे, शायद इंटरेस्टिंगली मेरे लिए आसान हो जाएगा। हाँ। मैं वही वाला बेटर करूंगा, कॉम्बो ऐसे बन जाएगा कि मुझे ज्यादा अच्छा लगे। यार ये मुझे लगता है सर कि थोड़ा बचने के तरीके हैं पढ़ाई से। बिल्कुल। ठीक है, कि आप थोड़ा सा अपनी पढ़ाई से डर रहे हो, भाग रहे हो कि भाई चलो ठीक है, अभी मैं ये काम कर रहा हूं, बाद में पढ़ाई शुरू कर लूंगा। उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अगर आपने अपनी कंटिन्यूस स्टडी में दोस्तों एक बारी ब्रेक ले लिया, उस ब्रेक से उभर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो किसी भी मायने में आपको अपनी पढ़ाई तो नहीं रोकनी चाहिए। आप ये समझ के चलो 26 है ही नहीं, 2026 कुछ है ही नहीं। ठीक है, जो मेरा है 2022 है, और उसी में मैं अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंटिन्यू करता रहूंगा। ये हमारा सच्चाई तो पर्पस होना यही है चाहिए। दोस्तों कि 2026 सच में नहीं है, अभी तो हवा चल रही है और उससे हम घबरा गए। एग्जैक्टली, भले ही आएगा, ठीक है। हाँ। और ऐसा थोड़ी है सर, अगर मैं बात करूं, अगला तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं सर। नहीं तीसरे नहीं, ये वाला क्वेश्चन पहले उठा लेते हैं, इसी में कंटिन्यू रहेगा हमारा ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि पैरेलल अटेम्प्ट्स, दोनों अटेम्प्ट के कितने होंगे? सर देखो, हमेशा ऐसा होता है कि जब ओल्ड सिलेबस खत्म हो रहा होता है और नया सिलेबस आ जाता है, तो पुराने स्टूडेंट्स को पुराने सिलेबस में पेपर देने के लिए कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 अटेम्प्ट मिलते ही हैं। तो एग्जैक्ट, तो समझ लो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, हम मान के चलते हैं हाइपोथेटिकली, है ना, कि दिसंबर 2026 में आपका सिलेबस आ गया, राइट, न्यू सिलेबस,
उन्होंने बोला जी न्यू सिलेबस का एग्जाम कब होगा जी, जून 27 में होगा। हाँ। अगला कब होगा जी, जून आपका सॉरी दिसंबर 27 में होगा। कंटिन्यू हो जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो पुराने स्टूडेंट बैठे थे उनको बिल्कुल नमस्ते बोल दी जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। जो आप ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्जाम भी पैरेलल तरीके से जून 27 में भी होगा, दिसंबर 27 में भी होगा, और जहां तक है सर जून 28 में भी होगा। 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई आप करने बैठ रहे हैं और नया सिलेबस आएगा ये बेकार हो जाएगी, इस प्रकार का कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको कंफर्टेबल अटेम्प्ट्स मिलेंगे। 2 साल 2 साल हो गए सर। हाँ। लगभग 2 साल आपके पास अभी भी पड़े हुए हैं इस करंट सिलेबस के। तो बस किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स साइकोलॉजिकल बर्डन ले लेते हैं कि हम ओल्ड हैं जी। अरे तुम अभी तक न्यू हो। अभी तक तुम ही न्यू थे। जब 2022 सिलेबस आया था तो वो सब न्यू थे। तो न्यू ओल्ड कुछ नहीं होता। आप आराम से पढ़िए, आपका पेपर होगा जून 27 में भी, दिसंबर 27 में। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये सभी अपनी व्यथा मन से निकालें कि नहीं नया वाला ही हम करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए, डेली बेसिस पर कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। राइट सर अब आते हैं सर इसके ऊपर वाले। तो एक सवाल और अगला हमारी लिस्ट में है दोस्तों, हाउ टू कन्वर्ट इनटू न्यू सिलेबस। तो कैसे कन्वर्ट करना होता है, पैसे लगते हैं, ऑटोमेटिक होता है, क्या होता है सर? थोड़े से तो लेगा इंस्टीट्यूट है ना। तो अब अगर दिसंबर में आपका क्या नाम है, मान लीजिए सेम न्यू सिलेबस आता है, आप विलिंगली कन्वर्ट होना चाहते हो कि भाई मेरे को दिसंबर में आया, भाई मैं नहीं, मैं तो अपना जून 27 ही दूंगा नई सिलेबस से, दिसंबर 27 दूंगा न्यू सिलेबस से, तो आपको डेफिनेटली कन्वर्जन की जो फीस है दोस्तों वो पे करनी पड़ेगी। पहले शायद 1000 रुपए थी, ठीक है 1000 रुपए थी, और अभी भगवान जाने अभी इंस्टीट्यूट उस पे क्या नोटिफिकेशन उसमें भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगा देते ऑब्वियसली, बट डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होगी, 1000 है तो 1500 पहुंच जाएगी, इससे ज्यादा तो और क्या होगी। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए जो पैरेलल अटेम्प्ट ओल्ड सिलेबस के दिए थे आपके इंस्टीट्यूट ने कि आप 3 अटेम्प्ट ओल्ड सिलेबस के हिसाब से दे सकते हो, आपने भगवान ना करे वो ऐसा हो कभी किसी के साथ कि 3 अटेम्प्ट उसे देने पड़े, पर मान लीजिए 3 अटेम्प्ट पूरे हो गए और ओल्ड सिलेबस का अब कोई एग्जाम नहीं होगा, तब मेरे ख्याल से आपका ऑटोमेटिक ऑटो कन्वर्जन। इंस्टीट्यूट ने नए आने के बावजूद बोला कि तुम ओल्ड वाले ग्रुप के पेपर दे दो। उसने 3 अटेम्प्ट तुमको एक्स्ट्रा दिए। वो 3 अटेम्प्ट में तुम पेपर दे नहीं पाए, कि क्लियर नहीं कर पाए, भाई जैसी हरी इच्छा, कोई बात नहीं, फिर आपको मजबूरन न्यू में जाना पड़ेगा, तो उसके पैसे नहीं लगते, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ, पर ये डिस्काउंट 1.5 साल बाद मिलेगा। तो और इतना डिस्काउंट हम अफोर्ड नहीं करेंगे, हम पहले ही क्लियर कर लेंगे। पहले ही क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए भी प्रोविजंस रहेगा आपका कन्वर्जन का, विलिंगली भी कर सकते हैं, और आपका ऑटोमेटिकली 3 अटेम्प्ट के बाद आपका हो जाएगा। यस बिल्कुल। यस, तो अब सर कंपैरिजन अगर करें, वैसे करना तो नहीं चाहिए, तो कौन सा सिलेबस आपको लगता है बेटर है? सर इसमें अभी तो देखो हमें सब्जेक्ट भी नहीं बच्चों पता। का पहला सवाल था, मैंने 5वें पे रख दिया है। ये सर मतलब देखा जाए ना तो दोनों ही अच्छे हैं, अभी दोनों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बट यस कि अभी तो हमारे पास सब्जेक्ट्स आए नहीं है ना। अभी तो हमारे पास भाई इंटर है, उसके 8 सब्जेक्ट हैं, हाँ। फाइनल है उसके 8 सब्जेक्ट हैं, उन सबके नाम हमें पता है। राइट। अभी हमें न्यू सिलेबस अभी आना है, उनके सब्जेक्ट्स हमें नहीं पता, तो कंपैरिजन थोड़ी सी यहाँ पे डिफिकल्ट है। हाँ। बट जजमेंट होती है 2 बेसिस पे। एक तो क्वालिटी की बात कर लेते हैं कि भाई जो आपका कंटेंट है, हाँ, वो कैसा आप भूल जाइए कि हम सीएमए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कि जो मेरे सामने चीज आई है उससे मुझे कितना ज्ञान वर्जित होगा। हाँ। उस हिसाब से हमेशा नया वाला ही बेटर है। बिल्कुल, उसमें ऐसे कंटेंट्स डाले जाएंगे जो मार्केट रेलेवेंस के होंगे, इंडस्ट्री रेलेवेंस होंगे, तो क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से तो हमेशा नई चीज अच्छी होती है। एक और आप बता रहे थे दूसरा पर्सपेक्टिव, उस पे आते हैं। उससे पहले एक चीज और बताऊंगा इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी करंट सिलेबस को देखूं, ठीक है, तो अभी राइट टाइम है बिल्कुल, और पूरी दुनिया में चर्चा है सर एआई की, ठीक है, कि आप स्टडी कर रहे हो, कुछ आपका एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, टेक्निकल चीजें, मैकेनिकल है, सब में अपना एआई समहाउ कैसे ना कैसे टेक ओवर कर रहा है। हाँ। अभी अगर हम अपना सिलेबस देखें सर, जो करंट चल रहा है, उसमें मेरे ख्याल से हमारा जो फाइनेंशियल एफएमबीडीए का सब्जेक्ट है उसमें 20 नंबर का थोड़ा सा आपका पढ़ाते हैं। राइट। और ऐसे डिजिटल फाइनेंस एसएफएम में थोड़ा सा पढ़ाते हैं, एक चैप्टर। और किसी सब्जेक्ट में मैंने नहीं देखा कि ऐसा कुछ है कि आपको पढ़ाया जा रहा है, तो समय के हिसाब से तो वो बहुत कम है ना। तो डेफिनेटली उसकी जो वेटेज है वो बढ़ेगी। हम उस पर मतलब पूरी आशा लगा के बैठे हैं, बढ़ेगी। तो जो लेटेस्ट, जैसे सर ने बोला अभी कि जो लेटेस्ट ट्रेंड होता है, बाजार होता है, उसके हिसाब से आपका नया सिलेबस जो है डिसाइड होता है। तो डेफिनेटली क्वालिटी वाइज तो नया वाला ही बेटर रहेगा। दूसरे वाला सर ये क्या है, ये सर जो देखा गया है, पास्ट ट्रेंड देखे गए हैं पुराने जितने भी। जी। अब अगर ओल्ड सिलेबस कंटिन्यू है
और न्यू सिलेबस आ गया है, तो कुछ बच्चे नए में भी जाएंगे, कुछ बच्चे आपका ओल्ड में भी रहेंगे क्योंकि वो कंफर्टेबल है, पहले पढ़ लिया। तो ओल्ड वालों को सर थोड़ा जल्दी निकालने की कोशिश रहती है हमारे इंस्टीट्यूट की कि भाई उनका, हालांकि ये सर हम गैस वर्क है, भगवान ना करे क्या हो जाए, ठीक है, भगवान करे क्या हो जाए कि इंस्टीट्यूट ने हो सकता है ओल्ड का कम निकाल दिया, बट जो पास्ट ट्रेंड है उनमें ये देखा गया है कि फिर इंस्टीट्यूट ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स को थोड़ा जल्दी क्लियर करता है, ताकि वो अपने किसी पर्टिकुलर अटेम्प्ट में अगर रुके हुए हैं तो वहीं पर ही वो क्लियर हो तो जाए। फिर और क्या चाहिए दोस्तों, क्वालिटी ऑफ कंटेंट तो ठीक है, अच्छी बात है, मार्केट रेलेवेंट तो मार्केट में जाकर हो जाएंगे, हाँ जी। लेकिन पहली बात तो डिग्री है, तो अगर ओल्ड सिलेबस का रिजल्ट परसेंटेज ट्रेंड के हिसाब से बहुत अच्छा जाता है, वी शुड स्टिक टू द ओल्ड कोर्स, राइट? स्मार्टनेस वर्क्स। और अभी भी अच्छा आ रहा है सर, अगर आप अभी भी देखो, ठीक है, फाउंडेशन का हमारा रिजल्ट आया 55%, 56 के आसपास, 56%। और अगर हम वेटेज के हिसाब से देखें, ये बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना, हमारा, मैं अगर इंटर की बात करूं तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल ग्रुप जिन्होंने क्लियर करे 15% से ऊपर का रिजल्ट रहता है, ठीक है, 18%, 19% ये रिजल्ट रहता है। एक बार खाली ग्रुप 2 तो सर 30% था, 30% तक गया। और एक चीज और है, अगर किसी ग्रुप का मान लीजिए रिजल्ट आ रहा ना कि 20% बच्चे पास हुए हैं, कि किसी ने मान लो इंटर दिया था, फाइनल दिया था, रिजल्ट आया 20% बच्चे पास हुए, तो ये समझ लेना वो 20% नहीं है, वो कम से कम 40-50% बच्चे हैं जो पास हुए हैं, क्योंकि आधे बच्चे तो एग्जाम में वो हैं जो बस गए हैं, हमारी तैयारी नहीं हुई थी या अटेंड नहीं करा। तो सोचो 100 में से 50% बच्चा जो पढ़ के गया है पास हो रहा है, ये 2 में से 1, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप लोगों को एनालाइज करना चाहिए, बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है? उस लिहाज से आप फैसला कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज हमने बताया, ऑब्वियसली नया वाला बेटर होगा, रिजल्ट के हिसाब से सर ओल्ड पर हम फोकस कर सकते हैं, राइट जी। सब ये बड़ा, हाँ इसको बताओ सर, ये है कौन कौन क्या क्या पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। एक बच्चों का सवाल था, बड़ी जनसंख्या ने ये पूछा कि नए सिलेबस में कितने सब्जेक्ट्स होंगे, तो क्या लगता है हमको कि कितने सब्जेक्ट्स होंगे? सर मेरे ख्याल से आपने मुझे बताया था, बात हुई थी हमारी, कि जब माफ कीजिएगा 2022 का सिलेबस आया था तो इंटर में आपके 4 ग्रुप थे। हाँ, ऐसा अनाउंस हुआ, पीडीएफ आए, वेबसाइट पर डिस्प्ले हुआ, सबने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए कि अच्छा ऐसे ग्रुप होंगे। 4 ग्रुप समझ लीजिए, सब्जेक्ट 8 ही थे, 2 ग्रुप, 2 सब्जेक्ट का एक ग्रुप बना दिया था, और उसके बाद 2 दिन में सब गायब। हाँ, तीसरे दिन की दोपहर जब हमने दोबारा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट खोली तो दोस्तों मामला गायब था वहां पे। तो इसका कंक्लूजन ये है, वी नेवर नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द इंस्टीट्यूट, नोबडी नोज इट एंड नोबडी शुड प्रेडिक्ट इट। तो लेट देम डिसाइड कि कितने सब्जेक्ट है। भाई दोस्तों, हमको तो पढ़ना है, तो हमने भाई अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। अब वो 8 आए, 6 आए, कल को 12 हो जाए, अपने क्या दिक्कत है, राइट? तो गेस वर्क पर एनालिसिस नहीं करना चाहिए, तो इस पर हम टिप्पणी ना करें तो बेहतर है। बाकी एक छोटी सी बस कर देते हैं। मतलब देखो, अभी आप अगर इंटर की बात करो, फाइनल की बात करो, 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सर जी, तो 8 के देखो 9 तो नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात तो है। नहीं होंगे। लेट अस बी प्रैक्टिकल कि 8 के 9 नहीं होंगे। कम हो गए दोस्तों तो तुम्हारा बोनस, नहीं हुए तो तुम कम से कम करंट सिचुएशन में ही रहने वाले हो। जैसे अगर मैं सर फॉर एग्जांपल कंपेयर करूं सीए के साथ, हाँ, तो फाइनल को कंपेयर करते हैं, और फाइनल में बड़ी अजीब सी चीज है कि हमारे कितने सब्जेक्ट हो गए, हमारे हो गए 8 सब्जेक्ट, हाँ, उनके सर 6 सब्जेक्ट हैं। लेकिन कमाल की बात देखिए सर, वो लॉ नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, फाइनल में लॉ नहीं पढ़ रहे, फाइनल में लॉ नहीं पढ़ रहे, एससीएम नहीं पढ़ रहे, पता है? तो दोनों पेपर उनके ऑनलाइन एमसीक्यू में निपट जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि शायद ठीक नहीं है। ठीक है सर, नहीं, बिल्कुल सही में ठीक नहीं है। हाँ, लॉ तो मतलब एटलीस्ट होना चाहिए फाइनल लेवल पे, कुछ तो हमें पढ़ना जरूरी है। वी आर मतलब मेन प्रोफेशनल कैटेगरी में आ रहे हैं। खैर चलिए, उसमें हमें क्या, वो तो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट आपको जो भी वो सर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 8 रहे तो ही बेहतर है, क्योंकि सारी जानकारियां हमें प्राप्त रहती हैं, सारे डोमेन में हम नॉलेजेबल रहते हैं। कट शॉर्ट करने के चक्कर में कई बार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस आउट हो जाती हैं। जैसे मतलब ये मेरा पर्सनल मतलब ऑब्जर्वेशन है, जैसे अगर हम इंटर की बात करें ना सर, तो अपना ग्रुप इस पर बताइएगा कि मेरा थॉट सही है कि नहीं है, हो सकता है गलत भी हो। तो ग्रुप 2 में हमारा कॉर्पोरेट और ऑडिट दोनों है इक्वल, ठीक है, और मतलब 100 नंबर में है।
और मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट की वेटेज उसमें सिर्फ 50 मार्क्स है, हाँ 50 नंबर है। जो कि मतलब इतना बड़ा सिलेबस है उसका, या तो सिलेबस कम हो वहां पे, हाँ। है ना, इतना कंटेंट इतना ज्यादा और हम सिर्फ उसको 50 नंबर में पढ़ रहे हैं, मतलब वो भी थोड़ा बट सा हम आशा कर सकते हैं ऐसी ही डिस्क्रिपेंसी दूर करी जाती है जब जब सिलेबस चेंज होता है। क्योंकि उसमें आपका बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, और पता नहीं आपका मेरे ख्याल से शेड्यूल 2 का या डिवीजन Schedule जो भी 3, हाँ, शेड्यूल 3 3 वाली वो बैलेंस शीट भी आप लोग पढ़ते हो, वो सारा का सारा 50 नंबर पे पूरा का पूरा आके जोड़ दिया। खैर चलिए ठीक है, देखते हैं, वो तो भगवान जाने, इंस्टीट्यूट जाने जो बातें चल रही है कि क्या होगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इट्स अबाउट एग्जेम्पशन के किसी की एग्जेम्पशन आ जाती है सर, वो आई ओल्ड सिलेबस में जी हाँ, और उसका अगला पेपर वो नए सिलेबस में देगा, जी, तो हाँ। क्या क्या रहता है एग्जेम्पशन? सर मैं इसमें एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए इंटर में किसी बच्चे ने ग्रुप 1 दिया दिसंबर में, हाँ। और भगवान करे वो क्लियर करे, बट एजम्पशन के लिए, एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि उसका अकाउंट्स में उसकी एग्जम्पशन आ गई और बाकी उसके नहीं बने, तीनों के तीनों, तो इंस्टीट्यूट उसकी लिस्ट निकाल के देता है, आपको बताता है कि अगर इस सब्जेक्ट में आपकी एग्जम्पशन है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, न्यू ग्रुप में, न्यू सिलेबस में उससे रिलेटेड जो पेपर होगा उसमें भी आपकी एग्जम्पशन होगी। बिल्कुल। और मैं फिर बार बार क्षमा चाहता हूं, मैं ट्रेंड बोल रहा हूं, आप पुराना ट्रेंड देख सकते हैं। एवरी टाइम दे गिव यू अ लिस्ट, एज सर सेड, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर आपका सिलेबस 2022 में ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है तो उसका करस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो भी नया नाम होएगा नए सिलेबस में, वो आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी आपकी, हाँ बिल्कुल नहीं जाएगी। एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो 1 हो 2 हो, जितने भी हो, एक सब्जेक्ट के लिए आपने मेहनत करी है, 60+ आप मार्क्स लेके आए हो, बहुत मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता मैं कहूंगा, तो वो मेहनत आप लोगों की बेकार बिल्कुल भी नहीं जाएगी, आपको बिल्कुल उसकी कोई ना कोई एग्जम्पशन जो है किसी सब्जेक्ट में मिलेगी। उदाहरण के लिए दोस्तों, सिलेबस 2016 में 100 नंबर का इंटरमीडिएट हुआ करता था, 100 नंबर का आईडीटी हुआ करता था। हाँ, दोनों अलग अलग होते थे पूरे। और अब वहां यहाँ पर 22 में एक हो गए, तो अगर 2016 में किसी ने डीटी एग्जेम्प्ट कर रखा है तो उसका डीटी आईडीटी पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया। हो गया। सिर्फ आईडीटी एग्जेम्प्ट कर रखा है ओल्ड सिलेबस का, तो भी डीटी आईडीटी पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया, एक पेपर पूरा माफ हो गया, पूरा माफ हो गया। तो बच्चे को दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं पड़ा और बैठे बैठे माफी मिल गई। तो दिस गुड विल अगेन हैपन, बट पेपर क्लियर करिए पूरे ठीक है, तो क्लियर इसके बारे में सोच, लिस्ट आएगी, उसका एग्जम्पशन अगर होगी तो डेफिनेटली बेनिफिट उसका मिलेगा। और यस सर, ये वाला देख लेते हैं पहले। अच्छा नहीं, इसी को उठाते हैं, ये वाला इसके रिलेटेड है। एक बड़ा कीमती सवाल हमारे फाइनल वाले चेहरों ने पूछा है कि नए सिलेबस आने पर क्या कैंपस प्लेसमेंट पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, मोर और लेस, व्हाटएवर, क्या लगता है हम? सर देखो, इसमें एक तो ये न्यू और ओल्ड का तो रहता ही है, एक अटेम्प्ट का भी बच्चे अक्सर पूछते हैं। हाँ। कि सर हमारे 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, तो क्या कैंपस प्लेसमेंट पे इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का, एक तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हो तो बात अलग है, लेकिन अगर किसी के 2 अटेम्प्ट है, किसी के 4 अटेम्प्ट है, मैं पहले अटेम्प्ट वाली बात कर लेता हूं, किसी का 1 अटेम्प्ट है, किसी के 2 अटेम्प्ट है, तो इसका तो कैंपस प्लेसमेंट की जजमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है, कोई मतलब मेजर डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। ओके, ठीक उसी तरीके से अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि यार मैंने तो ओल्ड एग्जाम्स, ओल्ड सिलेबस से, मतलब 2022 के हिसाब से एग्जाम अपने क्लियर करें, और मान लीजिए मैं प्लेसमेंट में बैठ रहा हूं आगे 2 साल बाद 2028 में, ठीक है, मैंने क्लियर करा, तो पूछेंगे जी सिलेबस कौन सा था, वो कहेंगे जी ओल्ड है आपका, बाहर निकल जाओ, आपकी कोई जगह नहीं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। 2016 भी जिसने दिया होगा ना, ठीक है, 2012 भी जिसने बाद में दिया होगा, उसकी वर्किंग वेल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये अपने दिमाग से निकालो कि मैं न्यू सिलेबस पढ़ के जाऊंगा तो मेरी प्लेसमेंट जो है वो अच्छी होगी, ओल्ड वालों की कोई वैल्यू नहीं होगी, इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता है। इस तरीके से आपको जज नहीं करेंगे वहां पे कि आप कौन से वाला एग्जाम, कौन से टर्म वाला एग्जाम वहां पर देकर आए हो। तो इस बात को भी कंप्लीटली इग्नोर करिएगा। वहां जो चीज जज होती है वो होती है आपकी नॉलेज। आपसे 4 सवाल पूछे जाएंगे, वो 4 सवाल आपको बढ़िया तरीके से बताने हैं, दैट्स द मेन थिंग। उस चीज का आपको ज्यादा ध्यान रखना है। बिल्कुल, आपका कोई भी सिलेबस हो, राइट, फोकस ऑन योर स्किल्स, प्लेसमेंट विल बी गुड। जी, ये वाला अब एक बड़ा जरूरी और ऐसा सवाल है जिसको लेकर हम सबको बिल्कुल अटेंटिव रहना चाहिए। स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग रजिस्ट्रेशंस इवन व्हेन दे आर रेडी। 31 जुलाई इज अप्रोचिंग। यस, मतलब सीएमए के स्टूडेंट्स जो पढ़ाई शुरू कर चुके, कोचिंग शुरू कर चुके, हमारे पास आ चुके, वो पढ़ना शुरू कर चुके, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे, ये सोच के कि नया आएगा तब लेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है ना सर इस टाइम पे, वो है फाउंडेशन वालों की। हाँ, वो पास हुए अभी अच्छे नंबर लेके, अच्छी परसेंटेज के साथ, अच्छी क्वांटिटी में वो क्वालिफाई हुए हैं। हाँ, उनके मन में सबसे ज्यादा ये दुविधा है
कि भाई क्या नाम है, अभी 31 जुलाई अगर दिसंबर अटेम्प्ट हमें देना है, ठीक है, 31 जुलाई पर क्या नाम है हम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हाँ। न्यू सिलेबस आएगा तब करा लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। आप सोचो, आप ना कोई कार या मोबाइल फोन नहीं खरीद रहे हो Yes. कि जो न्यू मॉडल आएगा उसकी चार्म अलग होगी, उसके फीचर्स अलग होंगे, तो वही वाला यूज करेंगे। मैंने देखा है कि साइकोलॉजिकली जो शर्ट दुकानदार ने निकाल कर दिखाई, हमने वो वाली नहीं खरीदी, ऐसा ही फ्रेश निकाल के देखो भाई हमें। तो क्या मतलब, पढ़ाई आप कर रहे हैं, यहाँ पर भी सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वहां पर भी सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, आपको कुछ भी नहीं सोचना इस बारे में। हाँ जी। तो आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिए, अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिए। आप अगर आपने अभी से पढ़ाई शुरू कर दी, अभी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, आपको महसूस भी नहीं होगा 26 और 22 का चक्कर। अब बिल्कुल सही बात है सर, ये एक तरह से जो आपने बोला ना उसी टाइम पे वही दिमाग में फाइनेंस घूम जाता है, ठीक है, कि आप कोई कार नहीं खरीद रहे, आप कोई वो शर्ट नहीं खरीद रहे, आप क्या खरीद रहे हो, आप गोल्ड खरीद रहे हो। उससे तो जितना जल्दी खरीदो उतना अच्छा है ना। तो अपनी और वही चीज आ जाएगी सर। फिर जो हमने कुछ क्या नाम है वेट वाली बात करी क्वेश्चन नंबर 2 में, ब्रेक किस बात का देना, रजिस्टर्ड रहेंगे, कम से कम दिमाग में तो रहेगा फीस गई है, कुछ तभी आप पढ़ेंगे। हाँ। वरना आप कैजुअल रहते हैं। हम एक बार सर बच्चे ने मुझसे पूछा, सर रजिस्ट्रेशन में बाद में करा लूंगा, अभी कोई टेंशन तो नहीं, वो तो फेस है वहां जाने। मतलब वो ये कहना चाहता था कि सीएमए इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन कराने वाले पैसों से सीओसी को थोड़ी फायदा होगा, तो आप क्यों पुश कर रहे हो उसके रजिस्ट्रेशन करा लो। मैंने कहा जब तक तुम वहां रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो यहाँ सीरियस नहीं होगा। Yes. तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, कोई भी वेट करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जैक्टली चार मतलब पैसे खर्च होंगे ना, तभी थोड़ी टेंशन आएगी कि हाँ इस चीज को मतलब हमें सीरियसली लेना चाहिए सर। राइट। तो कोई और सवाल? नहीं सर, और कोई सवाल तो एज सच अभी देखो जो हमारे पास आए, हमने उसकी लिस्ट निकाली थी। हाँ। बाकी सीओसी एजुकेशन आप किसे कहना चाहता है न्यूज चैनल वाले अंदाज में कि आपका कोई भी डाउट हो ना कमेंट बॉक्स में डालो। बस कोई भी आपके मन में सवाल हो, आप लगातार देख रहे हैं सीओसी एजुकेशन, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आवर टीम विल अप्रोच यू टू सॉल्व दिस। डेफिनेटली और डेफिनेटली। कोई भी ऐसी चीज होगी जिस पर वीडियो बनाने की नीड होगी, विल मेक अ सेपरेट वीडियो और विल कम लाइव टू डिस्कस दैट। यस एग्जैक्टली। तो बिल्कुल दोस्तों, कोई वेटिंग नहीं, कोई इंतजार नहीं, अपनी पढ़ाई को बेस्ट पॉसिबल तरीके से चालू रखो। हमारी आप सभी से यही विनती है। किसी प्रकार की हेल्प के लिए, एकेडमिक हो, टेक्निकल हो, कोई भी हो, सीओसी एजुकेशन आप सभी के साथ लगातार बना हुआ है, ठीक है। बिल्कुल। तो ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। बाय बाय, टेक केयर।